अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं अब्दुल्ला हसन। हेडलाइंस आप तो मुलाहिज़ा की और सबसे पहले बात करेंगे इलाकाई खबरों के हवाले से, लेकिन सबसे पहले ही आपको आगाह करेंगे गजा की सूरत हाल के हवाले से। कतर और मिस्र की कोशिशें जो है वो रंग लेकर आ गई हैं। इजराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी का आगाज हो गया है। 49 रोज बाद गजा में इजराइल के हमलों के बाद पहला वक्फा आ गया है। जंग बंदी के आगाज के बाद दर्जनों फलस्तीनी खानदान अपने घरों को लौटने लगे हैं। रफा क्रॉसिंग पर ईंधन से भरे ट्रक गजा में दाखिले को तैयार हैं। 13 यरगमालियों का पहला ग्रुप शाम 4 बजे रिहा किया जाएगा, जबकि इजराइल भी जेलों में कैद फलस्तीनी औरतों और बच्चों को रिहा करेगा। इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी का आगाज। इसराइली जेलों में कैद 150 फलस्तीनी खवातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। कतर की वजारत खारजा के मुताबिक पहले मरहले में हमास की जानिब से 13 इसराइली कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसराइल भी जेलों में कैद फलस्तीनी औरतों और बच्चों को रिहा करेगा। इसराइली जेलों में 8000 से जायद फलस्तीनी कैद हैं। 7 अक्टूबर से अब तक 5200 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 145 बच्चे, 95 खवातीन और 37 सहाफ़ी भी शामिल हैं। जंगबंदी के दौरान गजा को रोजाना इमदादी सामान के 200 ट्रक भेजे जाएंगे। रोजाना फलस्तीनियों को 1,30,000 लीटर डीजल और गैस के 4 टैंकर्स फराहम किए जाएंगे। इसराइली वजीर दिफा ने आर्जी जंगबंदी को मुख्तसर वक्फा करार देते हुए कहा है कि ये वक्फा खत्म होने पर लड़ाई का भरपूर आगाज किया जाएगा। और अब आपको बताएंगे मजलूम फलस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ लाहौर वकार शौकत से, जो इस वक्त मुजाहिरीन के हमरा ही मौजूद हैं। वकार, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर। यहाँ पर जो है वो फ़लस्तीन पर होने वाले जुल्म और उनसे इजहार यकजहती के लिए जो है जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। उन्हीं से बात करेंगे। भाईजान, ये बताइए कि किन अल्फाज से मुज़ामत करेंगे? पहली बात तो ये है कि आज जमीयत उलमा इस्लाम के कायद मौलाना फजल रहमान साहब के हुक्म पर पाकिस्तान के हर ज़िले और हर तहसील में फ़लस्तीनी मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहरे किए जा रहे हैं और इसराइल की जो दरिंदगी है, जो उनकी दहशतगर्दी है, उस पर मज़म्मत की जा रही है। पहली बात तो ये है कि ये आज नहीं, जिस दिन से हमला हुआ है सबसे पहला मौक़िफ़, जिसने सबसे सख्त मौक़िफ़ फ़लस्तीनियों की हिमायत में और इसराइल की मुखालफत में दिया है, वो मौलाना फजल रहमान है। वो मौक़िफ़ जो स्टेट को देना चाहिए था, जो रियासत को देना चाहिए था, वो नहीं दिया, वो मौलाना फजल रहमान ने दिया। और उन्होंने वहाँ पर कतर में जाकर हमास की क़यादत से मुलाकात की और ये पैगाम दिया कि तमाम पाकिस्तानियों के दिल आज भी वो फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ धड़कते हैं और किसी किस्म पर भी अगर कोई हुआ, अगर हुकूमत इजाज़त देती है तो हम ख़ुद भी वहाँ जाकर जिहाद के लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन चूँकि कुछ पाबंदियाँ हैं इसलिए जा नहीं सकते। उसी यकजहती के लिए हमने पूरे मुल्क में आज ये मुजाहरे किए हैं और आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में हमारे कायदीन और अकाबिरीन मौजूद। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि बड़ी तादाद में उलमाए कराम और कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। बच्चे भी इस मुजाहरे में मौजूद हैं और फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती किया जा रहा है। जी ठीक है वकार, आपने तफसीली तौर पर अपडेट किया। वकार, शुक्रिया आपका। जंग बंदी के ऐलान के बावजूद इजराइल के गजा पर हमले जारी हैं। इजराइल ने रिहायशी इमारतें तबाह कर दी, अस्पतालों को निशाना बनाया। इंडोनेशियन अस्पताल का पहला फ्लोर भी तबाह कर दिया। खान यूनिस समेत कई इलाकों में इजराइल की बमबारी जारी है, जिसमें अब तक 27 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। जंग बंदी के ऐलान के बावजूद इसराइल के गजा पर हमले न रुके। इसराइल ने रात गए गजा में रिहायशी इमारतों और अस्पतालों पर हमले किए। इंडोनेशियन अस्पताल के मरकजी गेट पर हमले में मरीजों समेत 12 अफराद शहीद हो गए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इसराइली फौज ने अस्पताल का फर्स्ट फ्लोर तबाह कर दिया है। इसराइली फौज ने गजा में वाक़े अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल को भी निशाना बनाया, जहां पनाह लिए हुए 27 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फौज ने बैतुल अहिया अस्पताल का मुहासरा कर लिया, मरीज और तिब्बी अमले को हिरासत में ले लिया। खान यूनुस में इसराइली फिजाई हमलों से दर्जनों मकानात तबाह हो गए। रिहायशी और इमदादी कारकुन मलबे से लाशों और जख्मियों की तलाश। वज़ीर आज़म अनवर काकड़ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास शुरू हो गया। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सनाउल्लाह खान। सनाउल्लाह खान, इस खबर के हवाले से अपडेट कीजिएगा। ख़ुसूसी इजलास है ये SIFC की एपेक्स कमेटी का, और ख़ासकर पाकिस्तान को जो इस दरपेश मसाइल हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, उनके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट हैं सरमायाकारी के हवाले से जिनको अपनी शक्ल दी जा चुकी है, उनकी मंजूरी भी ली जाएगी और बहुत चीज़ों में काफ़ी पेश रफ्त है, उसका जायज़ा लिया जाएगा। इसके अलावा
स्मगलिंग के हवाले से और जो दीगर इकदामात निगरान हुकूमत ने शुरू किए हैं SIFC के प्लेटफॉर्म से, उन पर अमल दरामद का भी जायजा लिया जा रहा है। जी ठीक है सनाउल्लाह, आपने तफसीली तौर पे अपडेट किया, शुक्रिया आपका। और कौमी टीम की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस के दौरान नाकिस इंतजामात, नौजवान क्रिकेट स्टेडियम में दाखिल हो गए। नौजवान क्रिकेटर्स के रावलपिंडी स्टेडियम में दाखिल होने पर इंतजामिया की दौड़ें लग गईं। महकमा मौसमियात ने शहर कायब में बारिश की नवीज सुना दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं के एक नए सिलसिले का आज रात से जुनूब मगरबी बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है। कराची में हफ्ते की शाम या रात और इतवार को कहीं कहीं आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सूबे के दीगर इलाकों में मौसम खुश रहने के साथ सर्द रात और सुबह के वक्त मैदानी इलाकों में हल्की धुंध का इम्कान है। और अब आपको बताएंगे, कसूर के शहर चुनिया में स्मार्ट लॉकडाउन की पाबंदी को हवा में उड़ा दिया गया। सरकारी अहकाम के बरखिलाफ स्कूल खुले रहे। मौलापुर, कसूर, दीपालपुर, छांगावांगा में मुतादिद स्कूल खुले रहे। वालदैन और मकामी अफराद ने तहसील और ज़िला इंतज़ामिया को जिम्मेदार ठहरा दिया। जफरवाल में 3 बजे के बाद स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो खुल गया है। सुबह से बंद बाजार और दुकानें खुलने लगी हैं, बता रहे हैं कलीम कुरैशी। बिल्कुल जफरवाल में मौजूद हूँ। अगर स्मार्ट लॉकडाउन की बात करेंगे तो जफरवाल में आज दिन भर जो है 3 बजे तक स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो जारी रहा। अभी जो है मैं बाजार में मौजूद हूँ, दुकानें जो है वो खुलनी शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर अगर लॉकडाउन के अमल दरामद की बात करेंगे तो असिस्टेंट कमिश्नर फरूक आजम की जानिब से म्यूनिसिपल कमेटी के अमले को सख्ती से हदायत जारी की गई थी, जिसमें उन्होंने वादे बताया था कि जो दुकान खुलेगी उसको सील कर दिया गया था, मगर उस पर अमल दरामद जो है वो देखा जा सकता है कि दुकानों को जो है वो सील किया गया है। मैं यहाँ पर बताना चलूँ कि जफरवाल में अगर मास्क की बात करेंगे तो हदायत तो जारी की गई हैं इंतजामिया की जानिब से, मगर यहाँ पर जो मास्क का इस्तेमाल है वो यहाँ पर नहीं किया जा रहा। जी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मर्दान की अदालत में पेश कर दिया गया। असद कैसर को 4 सद्दा पुलिस ने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस होने के केस में पेश किया। अदालत ने असद कैसर को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जेल भेज दिया। असद कैसर को कल एंटी करप्शन अदालत ने जमानत पर रिहा किया था। पुलिस ने 9 मई केस में कल दोबारा गिरफ्तार कर लिया था। और अब आपको बताएंगे, फैसलाबाद से साबिक लीगी रहनुमा रजब अली खान बलोच के बेटे रोशान अली बलोच का तेल चोरी के मुकदमे में तरदीदी बयान सामने आ गया है। उनका यह कहना था कि इज्जत और जिल्लत खुदा के हाथ है, कोई मुझे और मेरे ख़ानदान को रुस्वा नहीं कर सकता। मुखालफिन मुझ पर लगाया गया वो ये इल्ज़ाम 100 साल तक साबित नहीं कर सकते। रजब अली पर पार्को की जानिब से तेल चोरी करने की FIR दर्ज कर ली गई थी। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो इज़्ज़त ज़िल्लत मेरे मालिक के हाथ में है और इन चीज़ों से कुछ हासिल नहीं होने वाला। और दूसरी बात, इंशाअल्लाह ताला मैं जिस बाप की औलाद हूँ, मैं इतना कम ज़र्फ़ नहीं हूँ कि मैं इस तरह के किसी भी मामले में मुलव्वस हूँ। और दूसरी बात, मैं आप सबको बता दूँ कि अगले 100 साल भी कभी मुझ पे ये चीज़ साबित नहीं ये सब कर पाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला सच झूठ जो भी होगा मेरे मालिक के करम से हम आपके सामने लेके आएंगे। जज़ाकल्लाह। और चुनिया में भी घरेलू खवातीन गैस की लोड शेडिंग से परेशान हैं। सुबह का नाश्ता किए बगैर तलबा स्कूल और कॉलेज और शहरी काम काज पर जाने पर मजबूर हो गए हैं। देखते हैं मुश्ताक चौधरी की ये रिपोर्ट। चोनिया में मौसम की तब्दीली के साथ ही गैस को भी ठंड लग गई। गैस की तवील लोड शेडिंग से मामूलाते जिंदगी शदीद मुतासिर हो गए। शहरियों का कहना है कि सर्दी आते ही सुई गैस आना बंद हो जाती है। LPG की कीमतें गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं और लकड़ी की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। अभी सर्दियाँ स्टार्ट भी नहीं हुई हैं और गैस बिल्कुल बंद हो चुकी है और अक्सर हमें सुबह नाश्ते टाइम में बच्चों को स्कूल में बगैर नाश्ते किए भेजना पड़ता है और गैस का एक हुकूमत ने रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। अभी सर्दियां शुरू ही नहीं हुई हैं, गैस मुकम्मल तौर पे गायब हो चुकी है। ऊपर से लकड़ियां जो 1500 2000 की मान है, बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। बच्चों को सुबह नाश्ते के बगैर स्कूल भेजना पड़ता है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेकर सुई गैस का मसला हल करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ मुश्ताक चौधरी, GTV न्यूज़ चूनिया। खैरपुर में फातिमा कत्ल केस में पेशरफ्त सामने आ गई है। केस में नामजद 4 मुल्ज़िमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया है और अदालत ने मुल्ज़िमान को 8 दिसंबर तक जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। केस में मुल्ज़िम असद शाह, हिना शाह, फयाज शाह और इम्तियाज़ मिरासी गिरफ्तार हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुल्ज़िम फयाज शाह की
सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। और दादू में तहरे कत्ल किए मुद्दई उम्मे रुबाब चांडियों ने सुलह की खबरों की तरदीद कर दी है। मीडिया से गुफ्तगू में उनका यह कहना था कि केस में सुलह करने की कोई सदाकत नहीं है, यह केस फ़कत मेरा नहीं हर मजलूम का है। जबकि दूसरी जानिब सरदार चांडियों का यह कहना था कि उम्मे रुबाब का मुतालबा था कि हम उनके घर मौफ़ी के लिए जाएं। इसमें एक चीज़ मैं वाज़ेह करना चाहूँ कि सरदार चांडियों की जानिब से एक मौक़िफ़ आ रहा था कि हमारे साथ कोई कंप्रोमाइज़ की बातें चल रही हैं, तो मैं इस चीज़ की तरदीद करती हूँ कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। भाई उनकी डिमांड ये थी कि वो हमारे पास आएँ, हमें मेड करें, हमारे सामने ये करें कि जी हम मेड करके आए हैं, इन मसले में हल करें। जिसका हमने जवाब दिया कि हम जब किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, हम किसी के पास कोई मेड करके नहीं जाते। फैसलाबाद में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने लाखों रुपए की हेरोइन सऊदी अरब स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। एयरपोर्ट से मुलजिम अमजद जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने हेरोइन जूतों के निचले हिस्से में छुपा रखी थी। मुलजिम को मजीद तफ्तीश के लिए ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया। और अब आपको ये बताएंगे, घोटकी में नौबेहाता दुल्हन को जहर देकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाकया नवाइला के पांदी फकीर में पेश आया। मकतूला की शनाख्त अरबेली के नाम से कर ली गई है। लड़की की वालदा ने शौहर और ससुराल वालों पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया। वालदा की दरख्वास्त पर शौहर को हिरासत में ले लिया गया। नवाबशाह पुलिस ने शहर में डकैतियां करने वाला डकैत गिरोह पकड़ लिया है। DSP आसिफ अनाई के मुताबिक गिरोह के दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान ने चंद रोज कबल मोहनी बाजार में ऑटोज पर डकैती की थी। मुलजिमान से माल मसरूका बरामद कर लिया गया। और अब आपको आगाह करेंगे, भावलपुर की तहसील हासिलपुर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ चालान कर रहे हैं, बता रहे हैं अनवारुल हक बुखारी। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की खुसूसी हदायत पर कम उम्र बच्चों और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वाले अशखास के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त हासिलपुर में ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज मौजूद हैं, जानते हैं उनसे कोई इस हवाले से क्या कहेंगे। जो बगैर लाइसेंस के मोटरसाइकिल चलाते हैं, बगैर हेलमेट के और कम उम्र बच्चे, इनको खिलाफ हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई कर रहे हैं और कोशिश इनको थाने में बंद करवा रहे हैं। मैं हासिलपुर के अवाम से ये इल्तमास करूँगा कि अपने बच्चों को उस वक्त तक मोटरसाइकिल ना दें जब तक उनकी उम्र 18 साल से ज़ायद ना हो जाए। बिल्कुल, जैसा कि आपने ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज हासिलपुर की बात सुनी तो उनका यही कहना है, वालिदैन से ये इल्तमास किया है कि कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने के लिए हरगिज़ ना दें, क्योंकि वो छोटे बच्चे ट्रैफिक कवानीन से नावाकिफ़ होने की वजह से हादसात का सबब बनते हैं। जी, कराची में माली इमदाद के मुंतज़िर सिंध के खिलाड़ियों की अपील। कौमी हीरोज़ 1 साल से माली इमदाद के मुंतज़िर हैं। कई खिलाड़ी बिस्तर मर्ग पर पहुंच गए हैं। फंड्स की मंजूरी के बावजूद महकमा खेल सिंध खिलाड़ियों को माली इमदाद देने में नाकाम है। मज़ीद जानते हैं इस पर GTV के नुमाइंदे असगर अजीम से। असगर अजीम, अपडेट कीजिएगा इस खबर के हवाले से। कि सिंध के वो खिलाड़ी जिन्हें हुकूमत सिंध बजट में बाकायदा अमाउंट फिक्स करती है इनके फलाह बहबूद के लिए, लेकिन 1 साल से ना तो इस फलाह बहबूद की कमेटी का कोई इजलास हो रहा है और ना ही इनको फंड दिए गए हैं। जबकि महकमा खेल में जब ये लोग जाते हैं तो इनको चक्कर पे चक्कर लगवाए जाते हैं, जिससे वो अपनी बेइज्जती फील कर रहे हैं। इन खिलाड़ियों ने जिन्होंने अपील की हुकूमत सिंध से, उन्होंने जो है उनमें ओलंपियन बॉक्सिंग जज अली अकबर शाह, ओलंपियन अब्दुल रशीद अम्बरानी, ओलंपियन रेफरी जज गुलाम हुसैन पटनी, इंटरनेशनल साबिक बॉक्सर शरीफ बलोच, इंटरनेशनल साबिक बॉक्सर कोच अब्दुल रहीम समेत दीगर शामिल हैं। इन्होंने कहा है कि PP की साबका हुकूमत ने 1 साल लगा दिए लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। अब निगरां वज़ीर आला सिंध और निगरां वज़ीर डॉक्टर जुनैद अली शाह इस तरफ तवज्जो दें इंसानियत के नाम पर, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। अर्ज पे पहुंच गए हैं, उनकी हालत बड़ी ख़राब है, माली पोजीशन ऐसी नहीं कि वो इलाज मुआवजा करा सकें। इनके बाद बिल्कुल वो लोग हैं जिनके फंड मंजूर हैं और जो PP के चेयरमैन है बिलावल भुट्टो भी उनके लिए सिफारिश कर चुके हैं, लेकिन अब तक इन्हें जो है वो फंड नहीं दिया गया है, जिससे ये सख्त माली मुश्किलात का शिकार है। जी, जिन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के लिए इतना डिलीवर किया, आज हुकूमत उनको पूछ तक नहीं रही। अपडेट करते असगर अजीम, शुक्रिया आपका। लियाकतपुर में मुसल्लह अफराद ने 9वीं जमात के तालिबा को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया। पुलिस ने अगवा की दफ़ा के तहत मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। वर्षा और अहल इलाका ने एहतजाज करते हुए IG पंजाब से लड़की की बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। अरशद घुम्मान की रिपोर्ट मुलाहिजा कर लेते हैं। लियाकतपुर में अमन अमान की सूरत हाल खराब। भाई के साथ स्कूल जाने वाली 9वीं जमात की तलबा को मुलजमान ने अगवा कर लिया। मुलजमान 11 साल के भाई को छोड़कर फरार हो गए। मेरी स्कूल पढ़ दी 9वीं जमात
इतो घर में रोटी खवा पिलवा दे रवाना किते अगू इतो घर के कार खड़ी है इधर लुकी थे मेरी दी को साइड मारी है ने। एक दिन हम जा रहे थे, कोई आए थे, उन्होंने हमें छेड़ा, फिर एक दूसरे दिन गए, फिर उन्होंने मेरी बहन को अगवा कर लिया और मुझे मारा। उन्हें कार रोकते खिड़की खोलिए, मेरी बच्चा ढाए थे खड्डे च बनते, मेरे बच्चे को कुत्ते ने मेरी बच्ची अगवा कर गया। रूफ, ज़हूर, बशीर, शफीक। बस्ती खान मोहम्मद के रिहायशी मोहम्मद असलम ने अहले इलाका के साथ एहतजाज करते हुए लड़की की बाजियाबी के लिए IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। पुलिस ने मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इलाकाई खबरों से मजीद भी आपको आगाही फराम करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए GTV न्यूज़। वेलकम बैक। अब आपको बताएंगे कवाली से बिच्छू गैंग का खात्मा हो गया है। ASP सुंदर से साथ नासिर और बिच्छू गैंग के 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्ज़िमान शफकत और सरफराज सोशल मीडिया के जरिए लोगों को लूटते थे। मुल्ज़िमान के कब्जे से 3 मसरूका मोटरसाइकिलें, 4 पिस्तौल और 9 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। कंदकोट पुलिस ने 3 दिन से लापता रहनुमा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कबीर अली बिजरानी के तर्जुमान की गिरफ्तारी जाहिर कर दी है। पुलिस ने डकैती के मुकदमे में गिरफ्तारी जाहिर की। मुकदमे में बदनाम डाकू बेलू तिगानी, इमरान चुलियानी और 13 मुल्ज़िमान को नामजद किया गया है। और बात कर लीजिए बिजली चोरी के हवाले से, आपको बताएंगे गुजरावाले में गैपको का बिजली चोरों के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन जारी है। चेकिंग के दौरान बिजली चोरी में मुलव्विस गैपको के 5 मुलाजमीन भी पकड़े गए। 5 मुलाजमीन को मुअत्तल करके उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई हैं। रुझान के मजारी के नवाही इलाके उमरकोट में इंतजामिया ने तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। ऑपरेशन में कमर्शियल दुकानें, गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात को मिसमार कर दिया गया। ताहिर रजा की रिपोर्ट देखते हैं। राजनपुर की तहसीलों में इंतजामिया ने तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। उमरकोट में असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में सरकारी हुदूद में कायम तमाम कमर्शियल दुकानें और गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गईं। थड़ों को खत्म करके जगह को कुशादा कर दिया गया है। यहाँ पे मरीज ये पोजीशन थी, एम्बुलेंस नहीं गुजर सकते थे, बाइक नहीं गुजर सकते थे। स्कूल के टाइम में लोगों का जीना महाल था। 2-2 घंटे ट्रैफिक ब्लॉक होती थी। रेडियाँ, रिक्शे, दुकानदारों ने आगे थड़े बनाए हुए थे। बिला तफरीक हुआ है, मसाइल थे, दुकानदारों के लिए भी मसाइल हैं, दुकानें टूटी भी हैं, दुकानदारों का नुकसान भी है, लेकिन ये गवर्नमेंट का रकबा था और प्रॉपर बिल्कुल मेरिट पे काम हुआ है। शहरी कहते हैं पहले आने जाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना था, अब इंतजामिया ने तजावजात हटाकर सड़क को कुशादा कर दिया है, ट्रैफिक भी बआसानी गुजर रही है। पंजाब हुकूमत के अहकामात के मुताबिक इंतजामिया ने भारी मशीनी के साथ उमरकोट में तजावजात का खात्मा कर दिया है। सरकारी हुदूद में मौजूद तामीरात को मिसमार करके सड़कें कुशादा कर दी गई ताकि लोगों को आमदोरफ्त में आसानी हो सके। कैमरा टीम के साथ ताहिर रजा, GTV न्यूज़, रुझान मजारी। इलाकाई खबरों के हवाले से मजीद भी आपको आगाही फराम करेंगे। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। आप देखते रहिए GTV न्यूज़। वेलकम बैक। अब आपको बताएंगे नौशेरा में जारी ऑल KPK चैलेंज फुटबॉल कप टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया है। टूर्नामेंट में 28 टीमों ने हिस्सा लिया। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देख लेते हैं। नौशेरा के फारूक स्टेडियम में जारी ऑल KPK चैलेंज फुटबॉल कप टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। फाइनल मैच में मर्दान क्लब ने मर्दान ब्लू स्टार को पेनाल्टी किक्स पर 3-1 से हराकर फाइनल अपने नाम कर लिया। इस तरह आपने देखा आज का स्पोर्ट्स का इवेंट हुआ है फुटबॉल का। इंशाल्लाह आइंदा भी हम इसी तरह अपना डिफरेंट गेम्स जारी रखेंगे। फाइनल मैच के मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर नौशेरा तनवीर अहमद और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जकाउल्लाह थे। ऑल KPK फुटबॉल टूर्नामेंट में सूबाई भर से 28 टीमों ने हिस्सा लिया और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से इस बात पे यकीन दिलाता हूँ कि इस तरह की जो इवेंट्स होते हैं उससे हमारी नौजवान नस्ल है उनको एक अपने टैलेंट के इजहार का मौका मिलता है। आखिर में मेहमान हसूसी ने जीतने वाली टीम और रनर अप टीम में ट्रॉफियां तकसीम की। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशेरा। इलाकाई खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।